इस वक्त की और बहुत बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर देखिए, राजधानी मुंबई के दो अलग अलग इलाकों से आ रही है, जहां बकरीद के मौके पर भारी बवाल और देखिए यहां पे तनाव भी देखने को मिला है। मुंबई के कल्याण और मीरा रोड इलाकों में त्योहार के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सबसे बड़ा विवाद कल्याण के ऐतिहासिक आपको बताएं दुगेड़ी किले पर पड़ा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से आपको पुलिस प्रशासन वहां पे दौड़ता भागता दिख रहा है और उपद्रवों के पीछे भी पुलिस प्रशासन है। देखिए, जहां बकरीद की नमाज के विरोध में शिवसेना के दोनों गुट यानी उद्धव ठाकरे गुट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसैनिकों ने हाथों में भगवा झंडे और घंटे लेकर आपको बताएं महाआरती और घटना, जिससे देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजार किए हैं, लेकिन आपको बताएं कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल दर्शकों को ये समझाना हमें बहुत ज़रूरी होगा कि इस इलाके में ऐतिहासिक आपको बताएं जो किले को लेकर ये पूरा विवाद आखिर क्यों शुरू हुआ और आखिर इसकी वजह क्या है। हर साल यहाँ क्या होता है, देखिए इस किले के भीतर एक तरफ जहाँ नमाज अदा की जाती है, वही परिसर के ठीक दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। परंपरा के मुताबिक हर साल ईद की नमाज के समय सुरक्षा कारणों से इस मंदिर को लगभग 30 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है और किले के मुख्य रास्ते पर नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन इस साल शिवसेना के दोनों गुटों ने इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और साथ ही साथ विरोध तो किया और नमाज के दौरान ही मंदिर में प्रवेश करने की जिद पर अड़े आए और कहते रहे कि हम अंदर जाएंगे। साथ ही आपको बताया लाल चौक इलाके में उद्धव ठाकरे गुट के उपनेता विजय के नेतृत्व में सैकड़ों शिवसैनिक आक्रामक अंदाज में जुटे। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए सड़क पर महाआरती शुरू कर दी। ठाकरे गुट के नेता विजय सालवी ने इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर राज्य की शिंदे भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन पर जमकर हमला बोला है और हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। जैसे ही देखिए ये हंगामा बढ़ा, पुलिस महकमे ने किसी भी बड़े दंगे और झड़प को रोकने के लिए तुरंत कड़ा एक्शन लिया। प्रशासन को बड़ी चेतावनी देने वाले बीजेपी के स्थानीय नगर सेवक महेश पटेल को पुलिस ने भी सुबह उनके घर से हिरासत में ले लिया। बीजेपी नगर सेवक महेश ने साफ तौर पर ये अल्टीमेटम दिया था कि सड़कों पर नमाज पढ़ना तुरंत बंद कर दिया जाए, हिंदुओं को किले के भीतर बने मंदिर में जाने की पूरी इजाजत मिली। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चुनौती भी दी थी कि अगर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं किया गया तो भाजपा कार्यकर्ता किले के बाहर ही हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करेंगे। इसी खुफिया इनपुट के आधार पर कानून व्यवस्था ने साथ ही अगर कानून व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरह की वहां पे जनहानि ना हो, इसलिए पुलिस ने बीजेपी नेता को नजरबंद करते हुए हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस भारी हंगामे के बीच प्रशासन ने कड़ी मुशक्कत के बाद नमाज की प्रक्रिया को संपन्न कराया, लेकिन इलाके में अभी भी भारी पुलिस और पीएससी के साबित तैनात हैं। साथ ही आपको बताएं इस किले के बड़े बदलाव के साथ साथ मुंबई का मीरा रोड इलाका भी एक बार फिर तनाव के बीच आ गया है। मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी के भीतर उस समय जबरदस्त झड़प और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ जब सोसाइटी के कुछ निवासी बकरीद की कुर्बानी के लिए बकरे को सोसाइटी परिसर के अंदर लेकर आए। बकरों को परिसर के भीतर रखे जाने से नाराज सोसाइटी के अन्य हिंदू निवासियों ने इसका पुरजोर विरोध किया और सोसाइटी के गेट पर इकट्ठा होकर साथ में जमा होकर नारेबाजी भी की। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई और साथ ही आपको बताएं कि पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मीरा रोड पुलिस की भारी जो टीम थी वहां मौके पर पहुंची और पूरी व्यवस्था को उन्होंने समझाने की कोशिश भी की। इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर त्योहार के बहाने हिंदुत्व और वोट बैंक की राजनीति चरम पर पहुंचती दिख रही है। कल्याण आपको बताएं कि जो किले के में शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव और शिंदे गुट का एक सुर में महाआरती के लिए सड़क पर उतरना ये साफ संकेत देता है कि राज्य में आगामी चुनावों से पहले कोई भी दल खुद को हिंदुत्व की रेस में पीछे नहीं छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी में
बकरों की एंट्री को लेकर हुए ये बवाल इस बार की देखिए गवाही दे रहा है कि अब ये विवाद सिर्फ सार्वजनिक स्थलों या किलों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आम जनता के घरों और सोसाइटियों के भीतर तक पहुंच चुका है। त्योहारों के मौके पर इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। साथ ही बहरहाल आपको बताएं कि मुंबई पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पूरी स्थिति को देखते हुए आपको बताएं बड़े दंगे में तब्दील होने से पहले ही ये स्थिति का रोक ली है। साथ ही दोनों ही इलाकों में तनाव अभी बरकरार नहीं है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहें और भड़काऊ बयानों पर उनकी जो टीम है उनकी पूरी तरह से नज़र पैनी रखी हुई है और साथ ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस राजनीतिक और सामाजिक गतिरोध के बीच प्रशासन आने वाले समय में इन विवादित स्थलों के लिए क्या ठोस और स्थायी नीति निकाल पाता है, ताकि हर समुदाय शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार मना सके। आपको पता है इस किले में या फिर मीरा रोड तक इन संवेदनशील हालतों की हर एक जमीनी और निष्पक्ष अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। TV7 भारत आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। लेकिन यही देखिए जो स्थिति सामने आ रही है वो देखने वाली बात होगी कि आखिर मुंबई में ये हिंदू और जो वोट बैंक का आमना सामना हुआ है आखिर वो आगे समय में क्या रूप लेता है।